नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो 4 बातें थी ना, कौन सी 4 बातें? पहला, अगर इंटेंजिबल असेट हम सेपरेट एक्वायर किए, दूसरा बार्टर सिस्टम, तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट, और चौथा बिजनेस कॉम्बिनेशन। इन चारों पे 4 अलग अलग इंड एज थे, 3 रदर 16 दोनों में एप्लीकेबल था, बार्टर सिस्टम वाले में और सेपरेट एक्विजिशन वाले में। लेकिन ये जो 9 नंबर पैराग्राफ है, ये बोलता अगर कोई इंटेंजिबल असेट हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैदा किया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैदा होने वाला इंटेंजिबल असेट का कहानी किसी दूसरे इंड एज में नहीं है, इंड एज 38 में ही है। वो कहता है कि रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होगा P&L में जाएगा। दूसरा बात, डेवलपमेंट का खर्चा अगर कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर लेता है, उसके पहले इनकर हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। 6 तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल करे और उसके बाद कोई डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुआ, तब तो आप उसको इंटेंजिबल असेट के कॉस्ट में ऐड करोगे। उसके पहले अगर आपने डेवलपमेंट कॉस्ट भी इनकर किया, आपको P&L में डालना पड़ेगा। तो कहानी इज सिंपल, रिसर्च फेज का सारा खर्चा PL में, डेवलपमेंट फेज का वो खर्चा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होने के पहले हो रहा है। मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ 4 अप्रैल 25 को, तो 4 अप्रैल 25 के पहले अगर आपने कोई भी डेवलपमेंट का खर्चा कर दिया, रिसर्च तो ऑब्वियसली पहले होगा, पर डेवलपमेंट का खर्चा भी अगर आपने कर दिया तो भी वो PL में जाएगा। और 4 अप्रैल 25 से जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक असेट उस कंडीशन में नहीं पहुंच जाता रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, तब तक आप कैपिटलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेक इट एन इंटेंजिबल असेट। नाउ कम्स कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वेरी सिंपल। पहला, माइंड माय वर्ड्स, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक इंटेंजिबल असेट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सर दर्द की दवाई ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कैंसर का, ब्लड कैंसर का मेडिसिन ढूंढ रहे हो, आप एक मेडिकल फार्मा कंपनी है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो आप बना रहे हो वो टेक्निकली फिजिबल है। दूसरा, इंटेंशन टू कंप्लीट, इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा, एबिलिटी टू यूज दैट असेट और सेल दैट असेट, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हम जो बना रहे हैं उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होगा। एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, मेरे पास पैसा और मैन पावर दोनों तरह के रिसोर्सेज से हम असेट को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड लास्ट, एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बट आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं 6 नंबर नहीं बोल रहा हूं, कोई सा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लास्ट में कंप्लीट हुआ, वो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन माना जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंप्लीटेड। उसके बाद जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ओनली दोज कैन बी कैपिटलाइज्ड। उसके पहले आपने जितना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया वो P&L में चला जाएगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब एक बात आपको और बोल दूं कि इंड एज 38 हमें एक बात और बोलता है कि जब एक असेट डेवलपमेंट फेज में होती है और आप उसको CWIP बनाते हो, बन रहा है असेट, तो CWIP बोलते हैं। इंटेंजिबल असेट के लिए द वर्ड इज इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। जब आप ये असेट बना रहे हो, रिसर्च PL में डाल दिए, डेवलपमेंट बिफोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PL में डाल दिए, अब डेवलपमेंट आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 40 करोड़ खर्चा कर लिया। जानते हो क्या होता है बेटा? ये जो 40 करोड़ आपने खर्चा कर लिया, ये तो कर लिए आप, अब आपको पता करना होगा कि इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट क्या है। मतलब बेसिकली इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इंड एज 36 वाली, कि इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट कितना होने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना होने वाला है। और उसके हिसाब से अगर मान लो आपको पता चला असेट बन रही है, अभी फर्स्ट ईयर है, 40 करोड़ लगा, और आपको रिकवरेबल अमाउंट इसका 35 करोड़ पता चला, तो आपको 5 करोड़ रुपया का लॉस PL में डालना पड़ेगा और असेट को 35 करोड़ में लिखना पड़ेगा। कहते हैं कि एन इंटेंजिबल असेट विच इज अंडर डेवलपमेंट शुड बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट एवरी ईयर, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। बाद में आप पढ़ोगे कि गुडविल विल ऑल्सो बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट एवरी ईयर, इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। बाकी सारी, और इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ विल ऑल्सो बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट एवरी ईयर, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन। तो अगर मैं रिपीट करूं तो 3 असेट ऐसा होता है, 3 असेट, और तीनों इंटेंजिबल असेट है, जिनको हर साल इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालना पड़ता है, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। गुडविल, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, और इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ। ओके, बट ये सारा चीज आप इंड एज 36 में भी पढ़ोगे, तो अभी खाली बोल दिए और ये चीज आपको समझा दिए। आगे
अब आप पूछोगे कि सर लेकिन जो इंटेंजिबल असेट बन के रेडी हो गया, अब हमारे बैलेंस शीट में उसका नाम इंटेंजिबल असेट है, तो भी क्या हम उसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे? आंसर इज अगर इंडिकेशन होगा और वो इंड एज 36 बोलेगा। ओके, आगे